हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो इसमें से क्वेश्चन नंबर जो आपका शायद हिंदी में क्वेश्चन नंबर 10 या 7 उसमें आपका जीवन परिचय पूछा जाता है, यानी 3 जीवन परिचय पूछता है, किसी एक को लिखना होता है हमें। तो आप शुरू के 3 याद कर लीजिए। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया, जयशंकर प्रसाद का हो गया। जो भी आपके शुरू के 3 हो उनको याद कर लीजिए। और ये तो इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, इसको भी जरूर देखो। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, आप प्रश्न की संख्या डालेंगे, जिस भी प्रश्न का हो आप पे। यदि क्वेश्चन नंबर 7 का है तो प्रश्न नंबर 7 डाल के जीवन परिचय डालेंगे। आपको काले पेन से हेडिंग डालनी है, ठीक ना। यहाँ पे हमने लाल पेन से डाल ली, आपको काले पेन से हेडिंग डालनी है। फिर आप सिंपल से जीवन परिचय और लास्ट में आप क्या लिख देंगे, जो भी उनकी रचनाएं हैं वो रचनाएं लिख देनी। इतना आपको करना है। और आपकी अगर राइटिंग अच्छी हो तो और अच्छी बात। अगर राइटिंग अच्छी होगी तो एग्जामिनर देख के खुश हो जाता है कि यहाँ पढ़ने वाला बच्चा होगा, राइटिंग सही समझ जाता है। तो देखो जीवन परिचय कैसे लिखना है आपको। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे काले पेन से, तो लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले में अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। वर्ष 1893 में उनका पूरा परिवार मिर्जापुर आ गया और उनके जीवन के कुछ वर्ष यहीं पर बीते। किंतु जब वह 9 वर्ष के थे उसी दौरान उनकी माता का देहांत हो गया। इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से पास की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। बाद में हिंदी शब्द सागर, यानी इनकी एक रचना इन्होंने लिखी होगी, हिंदी शब्द सागर के वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। उसके पश्चात आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। वहीं 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए। कौन? वहीं आप, यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 को इनका देहावसान हो गया, यानी आपका मृत्यु हो गई। तो इनकी रचनाएं हेडिंग डालेंगे। तो रचनाएं क्या? चिंतामणि, विचार भी थी। जो भी आपको रचना हो वो रचनाएं लिख देनी है। इस तरीके से आपका जीवन परिचय हो जाएगा, ठीक। और एक बात आपको खास ध्यान रखनी है, अगर आपसे कहीं जीवन परिचय लिखने में बीच में गलती हो जाती है तो आप उसको काटेंगे नहीं, क्योंकि आपके एग्जामिनर की डायरेक्ट नजर वहीं पर पड़ती है। अगर गलती ऐसे हो जाती है तो आप वैसी गलती लिखी रहने दो और उसके आगे आप लिखते चले जाइए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।